बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अनाया एस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए कलेजी मसाला रेसिपी लेकर आई हूं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत इजी वे में। तो उसके लिए मैंने ली है बीफ कलेजी। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ये 1.5 किलो ये मैंने कलेजी ली है। और साथ इसके पीसेस तो बाहर से ही किए हुए थे। और साथ में मुझे चाहिए, साथ में मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर। तो ये मैंने 3 से 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, सब्ज़ मिर्च ली हैं 4-5 अदद। और मैंने ये इसमें मैंने डाले हैं, ये आधा किलो मैंने इसमें लिए हैं प्याज। इस वजह से इनको मैंने चॉप कर दिया है क्योंकि ग्रेवी तो इन्हीं से बनती है। और ये सब्ज़ धनिया लिया है, ये खुश्क धनिया है। और साथ में ये मैंने लिया है गरम मसाला। और इस तरह से ये गरम मसाला भी आप ले लेना है। और साथ में हम ले लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये दो चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और सूखा धनिया वो भी दो चम्मच है। ये मैंने ली है, 1 पाव मैंने दही ली है। और ये स्पाइसेस मैंने लिए हैं लाल मिर्च का पाउडर है और ये हल्दी पाउडर और साथ में नमक है। ठीक है, तो अब हम इसको झटपट हम इसको तैयार करते हैं। पहले भी मैं इसकी एक रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आप अगर विज़िट करना चाहें तो मेरे चैनल पे उस मेथड से भी आप बना सकते हैं और ये इस मेथड से भी आप बना सकते हैं। तो ठीक है, तो ये डिफरेंट वेज़ होते हैं लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है। तो इस तरह से पहले हमने ले लेनी है, मैंने ले लिया है घी और साथ में मैंने इसके अंदर ये हम प्याज ऐड कर देंगे। तो इसके लाइट ब्राउन होने लगेंगे तो फिर हम इसमें कलेजी ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम इसमें कलेजी ऐड करेंगे और हम इसको थोड़ा-सा इसमें हम इसको भून लेंगे। थोड़ा इतना भून लेना है कि इसकी थोड़ा कलर ये थोड़ा अपना चेंज कर ले। इसने कलर जैसे चेंज किया है 5-10 मिनट इसको भून लेना है और फिर इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। फिर हम इसको अच्छे से हम इसको भून लेंगे इसके अंदर। और इसके में अंदर मैंने अभी पानी कोई भी ऐड नहीं किया। जो भी था प्याज का अपना ही पानी था और मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया। इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। अब फिर हम इसको अच्छे से हम भून लेंगे। इनको भी हमने मसालों को भी अच्छे से हमने भून लेना है इसी के अंदर और दरमियानी आंच आपने रखनी है। और ये बाकी जो स्पाइसेस हैं ये भी इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। गरम मसाला और खुश्क धनिया था वो भी ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो फिर हमने इसको दरमियानी आंच पर हमने इसको 20 से 25 मिनट तक हम इसको छोड़ देना है। ठीक है, और फिर हम इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्च। कुछ मैंने कटी हुई डाली हैं और कुछ मैंने सबसे साबुत डाल दी हैं। तो ये बहुत ही मज़े की लगती हैं और जब खाने में भी मज़ा आता है। तो इस तरह से फिर हमने दोबारा इसको अच्छे से भून लेना है और इसको हमने इसके अंदर हम साथ में ना दही ऐड कर देंगे और दही को भी अच्छे से भून लेंगे। तो इसमें मैंने पानी आप देख सकते हैं, इसमें मैं पानी ऐड बिल्कुल नहीं किया और जो भी पानी था इसने खुद ही अपना पानी छोड़ा है। प्याज का पानी था और अब दही अपना पानी छोड़ेगी। और फिर हम इसको भी दही को भी हमें अच्छे से भून लेना है ताकि ये इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाए। अब हम देखिए इसको अच्छे से फिर हमने भून लिया दही को भी और इसका घी वैसे तो ऊपर आने लग चुका है। अब दरमियानी आंच पे मैंने इसको 20 से 25 मिनट तक मैंने इसको छोड़ दिया था। अभी हमारी गल चुकी है और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल को साथ में लाजमी प्रेस किया करें। बेल ऑल पे क्लिक किया करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। आप गरम गरम चपाती के साथ इसको खाएँ। और ऊपर से मैंने इसको गार्निश करने के लिए सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है और बहुत ही मज़े की बनी है। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। और जो न्यू है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपको फिर मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।